हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको कक्षा 3 की गणित मेला की जो कार्यपुस्तिका है उसका सप्ताह 24 कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। 500 रुपये में से 300 रुपये खर्च होने के बाद बची धनराशि पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पे 50 है, 100 है और 200 है, तो कितने बचेंगे? 200। कुल धनराशि की गणना करके लिखिए। 200 और 100, 300, 50, 100, 150 और 100, 250, 200, 200, 400 और 100, 500। जिन नोटों का उपयोग करके आप 480 रुपये बनाएंगे उन नोटों पर घेरा लगाइए और नीचे दिए बॉक्स में उनकी संख्या लिखिए। देखिए 480 बनाना है आपको, तो 200, 100, 50 और 20, 10। देखिए 200 के 2 नोट, 50 का 1 नोट, 200 का 1 नोट, 20 का 1 नोट और 10 का 1 नोट। देखिए आप 250, 250, 450, 470, 480। अगर आपके पास 50 रुपये के 4 नोट और 10 रुपये का 1 नोट है तो इन वस्तुओं में से जो जो वस्तुएं आप नहीं खरीद सकते उन वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए आपके पास 50 रुपये के 4 नोट हैं, यानी कि 200 रुपये हैं, 200 रुपये 50 के, और 10 रुपये का 1 नोट है, यानी कि 210 आपके पास टोटल है। और 210 में से आप जो नहीं खरीद सकते हैं उन पर आपको सही का चिन्ह लगाइए। देखिए कैप आप ले सकते हैं, 210 में आ सकती है, बैग भी ले सकते हैं। आ- आपको लगाना था उन वस्तुओं पर जो आप नहीं खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं लगाना, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे आपको लगाना है। ये आपका 210 में नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 250 रुपये है। समूह 1 व समूह 2 के नोटों को जोड़िए और जिस समूह में अधिक धनराशि है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। समूह 1 500, 200, 700, 750 और 850। ये आपका 850 हो गया। 500, 200, 700, 800, 820। ये आपका 820 हो गया। जिस समूह में अधिक धनराशि है, तो समूह 1 में जो है आपकी अधिक धनराशि है 850 और ये आपका 820 है, तो इस पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। 10-10 रुपये के 8 नोटों की कुल धनराशि, 10-10 रुपये के 8 नोट यानी कि 80, 50 रुपये की धनराशि से कितनी ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। सही पर घेरा लगाइए, तो 30 ज़्यादा है। मेले में घूमने के लिए साक्षी के पास 450 रुपये थे। मेले में उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि तालिका में दी गई है। साक्षी ने मेले में कितने रुपए खर्च किए, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? देखिए 120 और 70, 190, 190 और 40, 230 और 100, 330। टोटल जो उसने खर्च किए वो 330 रुपये। बची हुई धनराशि कितनी है? यानी कि 450 में से आप 330 घटाएंगे तो बची धनराशि कितनी है? 120 रुपये। 120 रुपये। दौड़ प्रतियोगिता में रागनी के प्रथम आने पर उसे 250 रुपये दिए गए, जबकि द्वितीय स्थान पर रही माला को 175 रुपये दिए गए। बताइए अगर दोनों को अपनी अपनी धनराशि को 500 रुपये बनाना हो तो उन दोनों को कितने कितने रुपये और लगेंगे? रागनी को 250 रुपये मिले थे तो रागनी को 250 रुपये और लगेंगे, और अगर माला को 175 मिले थे तो माला को लगेंगे 325 रुपये और। देखिए 5 5 10, 7 और 2 9 और 1 10। तो पिंकी को 235 रुपये की पिचकारी, 200 रुपये के गुब्बारे खरीदने के लिए कितनी धनराशि चाहिए? सही धनराशि पर सही टिक लगाइए। 235 रुपये की पिचकारी और 200 रुपये के गुब्बारे, यानी कि उसे कितनी धनराशि चाहिए?
उसे चाहिए 435 रुपये। तो 500 रुपये, 400 तो कम हो जाएंगे, 500 रुपये में उसका काम चल जाएगा। टिल्लू के जन्मदिन को कैलेंडर में लाल रंग से दर्शाया गया है। कैलेंडर देखकर लिखिए माह, तारीख और दिन। माह है मई का, तारीख है 21 और दिन है बुध। कैलेंडर देखकर रविवार को पड़ने वाली तारीखों पर घेरा लगाइए। रविवार को 5, 12, 19, 26। 5, 12, 19, 26। कैलेंडर को देखकर दिए गए कथनों पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। 15 जुलाई को सोमवार है, 15 जुलाई को, 14 जुलाई को है सोमवार, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जुलाई के तीसरे गुरुवार को 17 तारीख है, जुलाई के तीसरे गुरुवार को 17 तारीख है, ये सही है। जुलाई माह में 5 मंगलवार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये बात भी सही है। 6, 4, 4, 11, 18, 25, 4, 11, 18, 25 तारीख को शनिवार है, ये बात गलत है, शुक्रवार है। हल कीजिए। घटाव के कथन है। 9 में से 3 गया 6, 5 में से 9 गया, यानी कि 15 में से 9 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 15 में से 6 गए 9, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 0 में से 0, 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया, यानी कि 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 5, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 7 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 1 गया 7, सॉरी 6 में से 1 गया 5, गलती से हो, 7 में से 7 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 9 गए, यानी कि 16 में से 9 गए 7, 15 में से 9 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 6। अब देखिए ये भी घटाव के ही कथन है, आपको हल करने हैं। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गया 1 और 16 में से 9 गए 7 और 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 18 में से 9 गए 9 और 7 में से 6 गया 1, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 2 गए 6 और 9 में से 6 गया 3, 7 यानी कि 17 में से 9 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 5 गया 2, 700 में से 400 घटाना है, ये डायरेक्ट 300 आ जाएगा। 1 में से 0 गया 1, 0 यानी कि 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 700 में से 600 घटाना है, ये आपका 100 आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 6 गए 1।
घटाकर प्राप्त धनराशि को बॉक्स में लिखिए। देखिए 250, 270, 270 में से आपको 100 घटाना है तो बचेगा आपके पास 170। 200, 300, 320, 335, 335 में से आपको 50 घटाना है। तो देखिए 335 में से आपको 50 घटाना है, 285। पिंकी के पास कुल 448 रुपये हैं। मेले में पिंकी के 312 रुपये खो गए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 448 रुपये हैं, 312 उसके खो गए हैं। अब उसके पास कितने बचे? 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1। देवी का जन्मदिन 26 अगस्त को है। कैलेंडर को पूरा करके देवी के जन्मदिन की तारीख पर घेरा लगाइए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखिए आप कैलेंडर को पूरा करके आपको देवी के जन्मदिन पर घेरा लगाना है, तो ये आप लगा देंगे। 26 तारीख को उसका जन्मदिन है, 26 अगस्त को। देवी का जन्मदिन किस दिन को पड़ेगा? मंगलवार। अब देखिए सप्ताह 24 के अंतर्गत आपका साप्ताहिक पुनरावृत्ति रहेगा। प्रत्येक नोट के उपयोग से 400 रुपये बनाने के लिए आवश्यक नोटों की संख्या लिखिए। 100 में 300 और जोड़ोगे आप, 400 हो जाएंगे। 200 में 200 और जोड़ोगे, 400 हो जाएंगे। 50 में 350 और जोड़ोगे, और यहाँ पे 380 और यहाँ पे 390। अब देखिए प्रत्येक नोट के उपयोग से 400 बनाने के लिए आवश्यक नोटों की संख्या। यहाँ पे 3 नोटों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे एक नोट 200 का लगेगा, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे 7 नोट। यहाँ अगर हम 120 के नोट की बात करें तो 190 आपके लगेंगे, और यहाँ 390 ही आपके नोट लगेंगे। यहाँ पे आपके जो लगेंगे, यहाँ पे आपके लगेंगे 19 नोट, और यहाँ पे आपके लगेंगे 39 नोट। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। समीना को अपनी अम्मी और अब्बू के साथ बस से कानपुर जाना है। समीना के पास 500 रुपये हैं। एक व्यक्ति का टिकट 135 रुपये का है। समीना के पास टिकट लेने के बाद कितने रुपए शेष होंगे? देखिए 500 रुपये माइनस 3 गुना 135, क्योंकि एक आदमी का टिकट 135 का है, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4। तो समीना के पास बचेगा आपके 95 रुपये। आपके पास समीना के पास बचेंगे। अगस्त माह का कैलेंडर देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 15 तारीख किस दिन को है? देखिए 15 तारीख किस दिन को है? शुक्रवार। 4, 11, 18, 25 कौन से दिन को है? 4, 11, 18, 25 कब है? सोमवार। अगस्त माह में कौन कौन सी तारीख को गुरुवार है? 7, 14, 21, 28। 7, 14, 21, 28। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।